वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पास्ट नॉलेज। मैं अपना सिन्हा आपके लिए एक बार फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपने मेरी पहले की सारी वीडियोस देखी थी। पिछले वीडियोस में हमने कुछ स्टेट्स कवर किए थे और बेसिक कुछ बताया था मैंने रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा असम। आज हम लोग असम स्टेट को पूरे अच्छे तरह से कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से, इस कंटेंट से बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा होगा। और आने वाले दिनों में अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ इसे करें। और आने वाले एग्जाम्स में आई एम डैम श्योर कि आपको उस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने को है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। लेट्स गो। तो अपना वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक की वीडियो में हमने क्या देखा, एक बार उसका देखते हैं कि क्या हमने देखा था, है ना। सबसे पहले वीडियो मैंने इंट्रो दी थी। इंट्रो बेसिक जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वो हमने पढ़ा था। एक वीडियो मैंने बनाई थी रीजनिंग पे, जो बेसिक किसी को भी आनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उसमें अल्फ़ाबेटिकल्स और कुछ मैंने डिस्कस किया था। दूसरा मैंने मैथ्स का बेसिक डिस्कस किया था कि किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले उतना हमें आना है। तीसरा हमने एक कवर किया था जिसमें स्टेट, सीएम, गवर्नर, इनकी एक अलग लिस्ट हमने बनाई थी, है ना, उसे मैंने कवर किया था। चौथे में मैंने स्टेट्स कवर किए हैं। मैंने 3 स्टेट्स कवर कर दिए हैं, बिहार, हिमाचल प्रदेश। आप ये सारे स्टेट्स मेरे लिंक पे जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारा डाला हुआ है। और ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस भी इंस्टा पे डाल देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस स्टेट का नाम है असम। जिसमें मेनली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसकी कैपिटल, उस स्टेट के सीएम, उस स्टेट के गवर्नर। फिर हम लोग उसमें फेमस, देखो ऐसे अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि कवर करना मुश्किल हो जाता है और वो यूज़लेस भी है आपके लिए। हम लोग उन चीज़ों को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फेमस रिवर्स, उन रिवर्स पे डैम, उनकी लोकेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है ना, मैं सबकी नहीं लिखती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट होती है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम का रखते हुए उससे। डांसेस, लैंग्वेज, और क्यों वो स्टेट फेमस है, समथिंग अबाउट स्टेट्स फेमस, जो उस स्टेट को स्पेशल बनाता है। चौथा में हम लोग पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्कीम्स। और मैं अपने वीडियो में, सारे वीडियो में स्कीम्स को पूरे अच्छे तरीके से कवर करती हूँ और इतना शॉर्ट में और यूज़फुल कंटेंट डालती हूँ कि वो स्कीम्स ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपके नॉलेज भर की सारी चीज़ें उसमें रहे। तो चलिए हम लोग अपने पेज की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। असम, है ना। असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। रैंक वाइज से अगर चलेंगे तो असम एरिया में 16th नंबर पे है, पॉपुलेशन में 15th नंबर पे, लिटरेसी रेट 72.19% है। एंड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो फीमेल टू मेल होता है, मतलब 958 फीमेल पे 1000 मेल हैं।
ऑफिशियल लैंग्वेज असम की जो है, जो ऑफिशियली असम की लैंग्वेज है, जैसे बोली हर स्टेट में बहुत तरह की भाषा हो जाती है, लेकिन जो ऑफिशियल या मेन लैंग्वेज जो होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलती हैं, वो असामीज और बोडो, ठीक है। बंगाली इन बराक वैली, बराक वैली स्पेस जो जगह है असम में, वहाँ पे बंगाली बोली जाती है। फिर ऑफिशियल वर्ड जो है असम स्टेट की, वो है वाइट विंग्ड डक। एनिमल है इंडियन राइनासोर्स, ओके। फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड, फ्रूट्स मैंगो, फेस्टिवल बिहू, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिहू फेस्टिवल असम का बहुत फेमस फेस्टिवल है। डांस सत्रिया, मैं देखो फ्रेंड्स, एक तो मैं इस वीडियो को बहुत क्लियरली इसमें लिखती हूँ कि ताकि आपको आगे मेरे वीडियो ख़त्म होने के बाद आप पेज से भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं इसे रीड आउट कर देती हूँ ताकि प्रोनाउंसिएशन से लेके समझने तक में आपको बिल्कुल ज़रा सा भी दिक्कत ना आए किसी भी तरह का। तो असम के फेमस जो पार्क, फेमस क्या है, मतलब इसमें मैंने ये लिखा है ना, ये मैंने अलग से इसमें ऐड किया है। जैसे ये वाली चीज़ें जो हैं आपको बाद में भी मेरे वीडियोस में मिलेंगी, इसी स्टेट को कवर करते हुए ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे, लेकिन इसे मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेनली फेमस हैं। जैसे काजीरंगा पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम का फेमस नेशनल पार्क है। और असम क्यों फेमस है? असमी सिल्क के लिए और टी प्रोडक्शन के लिए, चाय की खेती के लिए और सिल्क प्रोडक्शन के लिए असम फेमस है। टेम्पल में आप चले जाओ तो कामाख्या टेम्पल असम का बहुत फेमस है। और वन हॉर्न्ड राइनासोर्स, एक सींग वाला राइनासोर्स असम का, जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा था कि एनिमल भी है, स्टेट एनिमल या ऑफिशियल एनिमल भी इंडियन राइनासोर्स है, वन हॉर्न्ड राइनासोर्स है। तो ये जो 5 चीज़ें हम पढ़ें, ये असम के लिए आप भूल भी नहीं सकते हो, आपको भूलना भी नहीं है। और बिहू फेस्टिवल भी, ठीक है। एक जो है भूत जोलोकिया, ये क्या है? वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड, घोस्ट चिली के नाम से भी इसे जाना जाता है, या रेड नागा चिली। ये भी असम की खासियत है जिसका नाम है भूत जोलोकिया, ठीक है। नाम से याद रख लो, भूत जोलोकिया। ये क्या है? एक तरह की लाल मिर्च है, ठीक है, लाल मिर्च है ये, जो कि बहुत ज़्यादा तीखी है, बहुत ज़्यादा तीखी है। फेमस डांसेस की बात करें तो मैंने यहाँ भी डील किया था बिहू। सबसे पहले नंबर पे बिहू आता है। बरबेटास भोरतल नृत्य आता है। टी फॉल्स, जिसे हम लोग झूमर डांस भी के नाम से भी जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देवधनी। रिवर्स और डैम्स की बात करें तो ये वो डैम्स हैं जो इन रिवर्स पे बनाए गए हैं, ठीक है। पगलदिया रिवर, पगलदिया डैम बना है, इस नाम से ही आपको याद हो जाएगा। ये पगलदिया रिवर पगलदिया डैम पे बना है। कोपली रिवर, इस पे कौन सी डैम बनी है? तो खानडोंग डैम बनी है। उमरोंग नला, उमरोंग डैम बनी है। सुबनसिरी लोअर डैम बनी है। उमरोंग नला, उमरोंग बनी है, मैंने फिर से लिख दिया ना, सुबनसिरी लोअर डैम बनी है। और बोरपानी रिवर कड़बी लंगी डैम बनी है। देखो ये डैम थे इस पे, ये मैंने इस पे लिखा, ओके। ये हम लोग बात करते हैं रिवर्स। सबसे फेमस रिवर्स असम की जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। ब्रह्मपुत्रा रिवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट तिब्बत से होता है, तिब्बत चाइना, ठीक है, चाइना के तिब्बत से ये ओरिजिनेट होता है। देखो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, तो ये क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, इसीलिए मैंने इसे मेंशन किया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी करा। क्वेश्चन ये अराइज किया जा सकता है ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर।
तो ऑरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत, एंड तिब्बत इज इन चाइना। और ये 3 देश से होता है ब्रह्मपुत्र रिवर, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडिया। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर क्यों फेमस है? एक और, द ओनली रिवर इन वर्ल्ड whose name is of male version। सारी नदियाँ जो हैं, सारी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ, सारी फीमेल हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर एक ऐसा रिवर है जो मेल है सिर्फ, इस वजह से भी ये फेमस होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। दूसरी है बराक रिवर और तीसरी है मानस रिवर। मानस रिवर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बराक रिवर इंडिया और बांग्लादेश से, और मानस रिवर इंडिया, भूटान और चाइना से है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेम्पल्स। कुछ टेम्पल्स, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। टेम्पल्स पे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, फेमस टेम्पल्स पे, या फिर रिसेंटली उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो तो ही पूछे जाते हैं। तो फेमस टेम्पल कामाख्या टेम्पल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कामाख्या टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, आसाम में है। उमानंदा टेम्पल, लंकेश्वर टेम्पल और महामृत्युंजय टेम्पल। महामृत्युंजय टेम्पल क्या है? मृत्युंजय जाप जो है वो शिव जी से कनेक्टेड है। ठीक है, लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है। तो गॉड शिवा सिचुएटेड इन नागांव असम, built in form of शिवलिंग at the highest of 126 feet। शिवलिंग के फॉर्म में ये टेम्पल बना हुआ है, मतलब ये टेम्पल इस तरह के स्ट्रक्चर में बना है, और ये 126 फुट का बना है, इसीलिए ये टेम्पल फेमस है, महामृत्युंजय टेम्पल। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क्स ऑफ असम। सबसे पहले मैंने ऊपर में भी डिस्कस किया था, देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस रिवर भी है ना, हमने पढ़ा था, मानस रिवर भी है। मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क और देंगिंग पत्तकई नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ असम में बहुत सारी हैं। हुलंगपार गिब्बन सेंचुरी, गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बूढ़ा झोपड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंडितिंगनी बर्ड सेंचुरी, भेरजन भोरजन पंडुमोनी, नंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट करबी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लौखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मारात लोंगड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबोर देवघर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आमसंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्कीम्स की। असम गवर्नमेंट स्कीम एंड लिस्ट। सबसे पहले नंबर पे आता है असम मुख्यमंत्री कृषि ससौजली योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषि यानी कि फार्मिंग से या एग्रीकल्चरलिस्ट से ही होगा कनेक्टेड, फार्मिंग या एग्रीकल्चरलिस्ट से ही, ससौजली योजना। तो इस स्कीम में क्या है? सीएम फार्म टूल स्कीम। ये इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टूल्स मतलब इक्विपमेंट्स मीन्स खेती करने में जो इक्विपमेंट्स की यूज़ होता है। इसमें क्या है? 5 लाख किसानों को बेनिफिट होगा, 5,000 टू बी गिवन टू फार्मर्स बेनिफिशियरीज थ्रू डीबीटी टू बाई। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफ़र। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको इन सब में से एक फेमस जो भी होता है शॉर्ट फॉर्म उसे उठाते हैं और फुल फॉर्म पूछते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक पॉइंट को कवर करना है। तो 5 लाख किसान को इसमें फ़ायदा होना है और 5,000 रुपया फार्मर्स जो बेनिफिशियरी होंगे उनको डायरेक्टली, अगर वो कोई इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो खरीदने पे 5,000 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट होगा। क्या खरीदने पे? तो कल्टीवेशन टूल इक्विपमेंट्स अंडर सीएम फार्म टूल स्कीम। सीएम फार्म टूल स्कीम के अंडर में जो जो इक्विपमेंट्स आते होंगे उनकी खरीद पे। ये क्यों करा है गवर्नमेंट ने? टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्टिविटी इन लिमिटेड लैंड एंड इंश्योर हायर इनकम टू फार्मर्स। लिमिटेड लैंड में, सीमित ज़मीन पे प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए और किसानों की आमदनी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाया है असम गवर्नमेंट ने। असम एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, दैट्स द शॉर्ट फॉर्म इज EHAMS। एम्प्लॉयज़, ये नाम से लग रहा है ये एम्प्लॉय के लिए, असम गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे, H फॉर हेल्थ, A फॉर एश्योरेंस एंड स्कीम। ठीक है, तो असम एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दूसरा स्कीम है। इसमें अराउंड 4.3 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वुड बी बेनिफिटेड। 4.3 लाख स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन, ये मेनली फॉर दैट सेक्टर, उसी सेक्टर के लोगों के लिए है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, असम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। इसमें क्या बेनिफिट है? तो कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू बेनिफिशियरीज थ्रू एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ नेटवर्क ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल एज पर द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द असम गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है टाई अप करती है, ठीक है, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ गवर्नमेंट टाई अप करती है और उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनके अंडर में एक चैनल होता है, ठीक है, एक प्रॉपर चैनल होता है जिसमें हॉस्पिटल जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सारे हॉस्पिटल नहीं आते हैं ना, वो लोग एक टाई अप बना के रखते हैं अपने हॉस्पिटल के साथ और उस हॉस्पिटल में जाने पे, ट्रीटमेंट कराने पे कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, मतलब बिना पैसे का। एक लिमिट बनी होती है, जैसे इसमें देखो बनी है लिमिट, मैं अभी बताने जा रही थी ना, लिमिट टू ₹3 लाख पर एनम, 3 लाख रुपया सालाना एक उनका लिमिट बना दिया जाता है कि इतने रुपए तक का वो ट्रीटमेंट साल भर में ले सकते हैं इस स्कीम के तहत कैशलेस ड्यूरिंग द ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और 3 साल का ब्लॉक पीरियड है। ठीक है, 3 साल का ब्लॉक पीरियड है। थर्ड स्कीम इज असम अन्ना स्कीम, दैट इज अन्ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप जानेंगे। अफोर्डेबल न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट असिस्टेंस। ठीक है, असम अन्ना स्कीम, दैट इज अफोर्डेबल न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट असिस्टेंस। वन थिंग मोर, ऐसा नहीं है कि आपसे बैंक जो है ये अन्ना दे देगी और वो 4 ऑप्शंस दे देगी और वो फुल फॉर्म पूछेगी, ना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस वो किसी तरीके से बना सकते हैं। ही में आस्क्ड, जैसे वो अन्ना पूरा लिखेंगे, ठीक है, और बोलेंगे इस स्कीम के बारे में, वो थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे और पूछेंगे व्हाट डज इन द स्कीम अन्ना एन मीन्स। वो पर्टिकुलरली एन का भी पूछ सकते हैं, वो पर्टिकुलरली ए का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अफोर्डेबल न्यूट्रिशन नरिशमेंट असिस्टेंस। ये क्या है? प्रोवाइड्स राइस फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें इस स्कीम के तहत चावल फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी जाएगी एलिजिबल बेनिफिशियरीज को। पहले 1 रुपये पर केजी दिया जाता था और ये किसके तहत दिया जा रहा है? NFS, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। ओके, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर असम गवर्नमेंट जो है
पुअर फैमिलीज़ को, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड वुमेन को न्यूट्रिशियस मील एवरी डे दे रही है, जिसके अंडर वो फ्री राइस दे रही है। पहले वो 1 रुपये पर केजी था, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। एंड ऑल अदर न्यूट्रिशियस फूड एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। सब्सिडाइज्ड प्राइस मतलब सब्सिडाइज्ड रेट पे, सब्सिडी रेट पे। जैसे मान लो 4 रुपये केजी है, जस्ट फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ केजी है। एक राइस की दाम 40 रुपीज़ केजी है और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी पर पुअर फैमिलीज़ को 10 रुपये पर केजी दे रही है, लाइक दैट, सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो ठीक है, इसमें राइस एक इम्पॉर्टेंट राशन का सामान होता है किसी भी किचन के लिए, तो राइस को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। बाकी जो न्यूट्रिशियस फूड्स है उसको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे दे रही है टू पुअर फैमिलीज, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन और वुमेन की बात की जा रही है। इसी स्कीम के अंडर, ये असम अन्ना स्कीम के अंडर ही और भी कई तरह के स्कीम चलाए गए, जिसमें एक है अरुंधति स्कीम। अरुंधति स्कीम जो है अलाउ करेगा फॉर 1 तोला गोल्ड later replaced by ₹40,000 to be directly transferred to the beneficiary girl entering into matrimony whose family income is below ₹5 lakh। जिस फैमिली की इनकम मीन्स टोटल इनकम, हर तरह से कुल मिलाकर जिस फैमिली की इनकम 5 लाख से कम है, उस फैमिली इनकम इज़ बिलो 5 लाख, उनकी बच्चियों की शादी के समय गवर्नमेंट पहले 1 तोला सोना देती थी, अब उस 1 तोला सोना को कन्वर्ट करके उन्होंने 40,000 कैश डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाल देगी। इसी के अंडर है इंदिरा मेरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम। विडो मीन्स विधवा, ठीक है, विधवा। तो इंदिरा मेरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम क्या है? एनी वीमेन अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स हु लूजेज हर हस्बैंड। ये एज क्राइटेरिया ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 45 ईयर्स अप टू है, मतलब 45 साल तक वुमेन अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स जो विडो हो गई है, हु लूजेज हर हस्बैंड, विल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 इमीडिएट फैमिली असिस्टेंस। फैमिली असिस्टेंस के तौर पर इमीडिएटली उनके अकाउंट में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा और 250 रुपये पर मंथ एज पेंशन, और पेंशन के तौर पे 250 रुपये दिए जाएंगे। और कब तक ये पेंशन के तौर पे 250 रुपया दिया जाएगा? जब तक कि वो 60 साल की ना हो जाए। और आफ्टर 60 ईयर्स वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा ये स्कीम, और वो चला जाएगा ओल्ड एज पेंशन में। एक स्कीम का ही बेनिफिट कोई भी पर्सन ले सकता है, वो एक टाइम में 2 स्कीम का बेनिफिट कभी नहीं ले सकता है। तो 45 ईयर्स तक में जो भी अपने पति को खो चुके हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्टली 25,000 रुपीज़ एज ए फैमिली असिस्टेंस गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी और 250 रुपये पर मंथ एज अ पेंशन देगी, जब तक कि वो 60 साल की ना हो जाए। और जैसे ही वो 60 साल की हो जाएंगी, वो स्कीम ओल्ड एज पेंशन स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो क्राइटेरिया ओल्ड एज पेंशन स्कीम का है वो इन पे लागू हो जाएगा। 4th, असम ज़ीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम। क्रॉप लोन के लिए 0 इंटरेस्ट पे असम जो है दे रही है लोन। दैट इज़ 100% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स फॉर फार्मर्स। कोई फार्मर, कोई भी किसान किसी तरह का एग्रीकल्चरल लोन लेना चाह रहा है तो उसको 100% का सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे देखो, ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, ये ध्यान रखना किस तरह के एग्रीकल्चरल लोन्स पे? शॉर्ट टर्म क्रॉप्स पे। और ये मैक्सिमम कितने की लिमिट है? 2 लाख की। ऐसा नहीं कि जितना मन किया उतना उठा लिए, 2 लाख तक मैक्सिमम शॉर्ट टर्म लोन क्रॉप पे ये अवेलेबल है फैसिलिटी। AFCSS, दैट इज असम फार्मर्स क्रेडिट सब्सिडी स्कीम। असम फार्मर्स क्रेडिट सब्सिडी स्कीम ये क्या है?
Government will deposit 25% of total amount repaid by farmers or rupees 25,000 whichever was less per such account. जो भी फार्मर्स ने क्रेडिट सब ले रखा है, किसी तरह का क्रेडिट, उस पर गवर्नमेंट 25% उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो कैसे सब्सिडी दे रही है? सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितना भी अमाउंट उन्होंने लोन पे लिया था, ठीक है, उसमें से उन्होंने जितना रीपेड कर दिया। मान लो कि 100 रुपया मैंने लोन लिया, मैंने 50 रुपये गवर्नमेंट को दिए वापस, तो इस 50 रुपये में 25% का गवर्नमेंट अपने तरफ से पैसा ट्रांसफ़र कर रही है इस 50 रुपये पे 25% का, या 25,000। इन 25% या 25,000 दोनों में से जो कम होगा वो गवर्नमेंट क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट में। ओके। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अ वन टाइम कैश इंसेंटिव ऑफ ₹10,000 was given to each farmers for renewing their inactive किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है KCC, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड। जो भी फार्मर्स किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, KCC ले रखा है, ये एक तरह का लोन होता है, एग्रीकल्चरल लोन ही होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए मिलता है। तो जिन्होंने भी ले रखा होगा उसको रिन्यू कराने पे, अगर वो कोई रिन्यू करा रहा है उस KCC को, तो रिन्यू कराने पे 10,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है। वन टाइम कैश इंसेंटिव है, एक बार में। CM समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना, CM समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना क्या है? एम्स टू डबल आवर फार्मर्स इनकम विद इन 5 years। ये क्या है? ये एम है किसानों की इनकम को दोगुना करना, किसानों की आय को 5 साल में दोगुना करना, ठीक है। गवर्नमेंट डिसबर्स 9,135 ट्रैक्टर्स, जिसका टोटल एक्सपेंस था 454.53 करोड़, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ, मेक देम सेल्फ एम्प्लॉयड। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से इसका स्लोगन है, क्या है स्लोगन? घड़े घड़े पाखुड़ी, घड़े घड़े माच, ठीक है। इसमें जो है ग्राम उन्नयन योजना में फार्मर्स का इनकम 5 साल में दोगुना करने के तहत 9,135 ट्रैक्टर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी यूथ्स के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसमें क्या है? घड़े घड़े पाखुड़ी घड़े घड़े माच में प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू बेनिफिशियरीज एंड इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड ₹60 लाख टू देम। एक तो ट्रेनिंग देगी जो भी इस स्कीम के तहत आएंगे, और साथ ही में 60 लाख का कुल लोन दे रही है। टू इनिशिएट देम इनटू पीसी कल्चर एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। पीसी कल्चर मतलब होता है मछली पालन में, ठीक है, एज अ लाइवलीहुड। गवर्नमेंट डेवलप्ड 444 स्पोर्ट्स फील्ड इन रूरल हिंटरलैंड, आउटले 66 करोड़ का। असम अरुंधति गोल्ड स्कीम, मैंने ऊपर बताया था, असम अरुंधति गोल्ड स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 30,000 टू न्यूली बेड ब्राइड्स एट द टाइम ऑफ देयर बेडिंग। नई शादी के समय असम गवर्नमेंट 30,000 कपल को देगी, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है? ब्राइड की एज 18 और ग्रूम की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि दुल्हन मिनिमम 18 साल की और दूल्हा 21 साल का होना चाहिए। और ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी होगा, जिनमें गर्ल्स पेरेंट टोटल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड्स ₹5 लाख पर एनम। 5 लाख सालाना से उनका इनकम एक्सीड नहीं करना चाहिए। उन कपल को 30,000 एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस आप कह सकते हो गवर्नमेंट देगी। असम दीनदयाल दिव्यांगना सहजय स्कीम, ठीक है, दीनदयाल दिव्यांग सहजय स्कीम क्या है? वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल फॉर द ट्रीटमेंट
प्रोवाइडिंग हैसल फ्री लोन्स थ्रू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। विकलांग होता है, ठीक है, विकलांग लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको गवर्नमेंट उनके ट्रीटमेंट के लिए एक बार में 5,000 रुपया देगी और बैंक के थ्रू एक प्रॉपर सेटअप करके एक प्रॉपर चैनल के थ्रू या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप करा है कि हैसल फ्री मतलब कोई भी भाग दौड़ नहीं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना होते हुए उनको बैंक की तरफ से इजीली लोन मिल जाए। 8th स्कीम है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना, दैट इज स्वयं स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना, ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म में आप याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किसके लिए? 10th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए लेस देन 40 ईयर्स। SHG हु हैव ऑलरेडी बैंक अकाउंट कैन आल्सो अप्लाई। वो SHG मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, जिनका पहले से बैंक में अकाउंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। विल प्रोवाइड 50,000 ईच टू 20 लाख यूथ टू लाख यूथ टू encourage entrepreneurship, पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग SHG और GLG एक्सेट्रा। GLG का क्या होता है? ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद असम यूथ योजना के अंडर 10th क्लास तक कम से कम पास होना चाहिए और 40 साल से कम की उनकी उम्र होनी चाहिए और उनका ऑलरेडी SHG या GLG में बैंक अकाउंट होगा तो वो 50,000 हर एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमी, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनको देगी 2 लाख यूथ्स को कवर करने के। 9th है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड वुमेन। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम would benefit around 4 lakh families in first phase, implemented under मनरेगा। अवार्ड्स फॉर 3 बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत। इसके अंदर गवर्नमेंट ने इस इंसेंटिव्स को बढ़ाने के लिए अवार्ड भी रखा है, दैट इज़ 3 टॉपर को। अगर कोई स्टेट कोई पंचायत टॉप करती है, पहले नंबर पे है तो उसको 3 लाख, दूसरे नंबर पे है तो उसको 2 लाख और तीसरे नंबर पे है तो उसको 1 लाख का गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। असम अमार अलोही स्कीम टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब विल प्रोवाइड कंफर्टेबल होम स्टे फैसिलिटीज एंड सर्विसेज along accommodation to the tourist in rural, semi urban और टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इस स्कीम का क्या है मतलब देखो, आमर अलोही स्कीम ये मेनली रूरल एरियाज़ में है, एकदम रूरल एरिया में जहाँ बहुत अच्छे से होटल्स या रेस्टोरेंट नहीं है वहाँ पे, और वो टूरिस्ट एरिया भी होना चाहिए, है ना, टूरिस्ट एरिया। तो वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके रहने खाने पीने के लिए उन्होंने क्या करा है, होम स्टे, ठीक है, वो क्या करेगी, थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट करेगी। कैसे प्रोवाइड करेगी? कंफर्टेबल होम स्टे फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज अलॉन्ग विथ अकोमोडेशन टू टूरिस्ट इन रूरल सेमी अर्बन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रहने की जगह, खाने पीने की जगह के थ्रू वो जॉब क्रिएट करेगी। अपन घर होम लोन स्कीम, ये क्या है? अपन घर होम लोन स्कीम, दैट इज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउसिंग लोन एट अ सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी हाउसिंग लोन सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वुमेन को 5% और मेन को 5.05%, विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग फ़ी। बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब समझते हो, किसी भी तरह का वो सिक्योरिटी नहीं लेगी किसी भी तरह का, और प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं ले रही है। और इसके लिए मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और उस जगह पे मतलब असम में रहते हुए उनको कम से कम 5 साल हो गया हो। लोन अमाउंट 15 लाख है, उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी जो है 3.5% है और टेन्योर क्या है लोन का 20 साल है, ठीक है, यानी कि
इंटरेस्ट सब्सिडी जो दे रही है गवर्नमेंट होम लोन पे, वो 3.5% का दे रही है। ठीक है, वुमेन को 5% पड़ रहा है, मेन को 5.05% पड़ रहा है। टोटल लोन अमाउंट जो होगा वो 15 लाख का होगा और टेन्योर उस लोन का 20 साल होगा और मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। और रेसिडेंशियल सर्विस, एक तो वहाँ पे वो रहते हों वो अलग है, और अगर कोई बाहर से जाके रहा है आसाम में तो वो इस लोन को लेना चाहता है तो उनको वहाँ मिनिमम 5 साल रहना होगा और वहाँ का वो लेना होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आप इस वीडियो को लाइक किए होंगे और समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।